अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए तो परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारा शो हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर ऑन एयर हो जाता है। 3 से 4 घंटे के बाद यही शो आ जाता है और पुराने तमाम शोज़, तमाम रेमेडीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। और आपने लिखना है जी टीवी फूड, जी टीवी फूड, ठीक है, ये आपने लिखना है। और आपको यूट्यूब चैनल पर हमारा पेज मिल जाएगा और साथ में फेसबुक पर भी, दोनों पर यही लिखना है जी टीवी फूड। और तमाम रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आप दोबारा से हासिल कर सकते हैं। आज की रेसिपी और रेमेडी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। गौर से देख लें, समझ लें कि जो चीज़ें हम बना रहे होते हैं उसके हमारे फ़वाद क्या हैं, ये भी हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। भिंडी एक फ़ायदेमंद चीज़ है जो मैंने पहले भी आपको बताई थी। हमने बताया था कि शुगर लेवल को, जो आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी तेज़ी से फैलती जा रही है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भिंडी का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। इसको किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल करें, यानी कि भिंडी की भुजिया बना लें, भिंडी को वैसे ही आप सालन में डालकर इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसकी अफादियत सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री में पुराने ज़माने से लिखा गया है और उसके अंदर ये है कि बकरे के गोश्त के साथ अगर भिंडी को तैयार किया जाए तो ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए कि आपको पता है शुगर पेशेंट को फाइबर, प्रोटीन, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि आपके जिस्म में एनर्जी रहे, और बहुत सारी बीमारियों को बचाने में भी ये काम आता है, आपको महफूज रखता है। तो भिंडी आज मैंने बकरे के गोश्त के साथ भिंडी गोश्त जो है वो हम तैयार करेंगे और साथ में एक मिर्चों का सालन तैयार करेंगे जो हैदराबाद दक्कन की एक मशहूर रेसिपी है। और इसके साथ साथ इसी मसाले के साथ आप बघारे बैगन भी तैयार कर सकते हैं। दोनों मसाले का एक ही रिज़ल्ट होगा और वो जो है हम बनाएंगे मिर्चों का सालन। मिर्चों का सालन बेसिकली एक अचार इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये सालन काफ़ी टाइम तक आपके फ्रिज में महफूज रहता है। हफ्ता 15 दिन तो आप इसको रख सकते हैं आराम से, थोड़ा थोड़ा करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी फ़र्ज़ कर लें कि आपने दाल और राइस तैयार किए, दाल चावल बनाया है, उसके साथ ये सालन बहुत ज़्यादा मैच करता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आज हम आपके लिए एक कचुम्बर सैलड भी बनाएंगे ताकि पूरा कंप्लीट मेन्यू आपको हो। इसके साथ आप राइस, रोटी, नान, बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। चलते स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। और हमने स्टार्ट करना है जो है मसालों के साथ। मसाला सबसे पहले हमने इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है प्याज का पेस्ट, ठीक है। नॉर्मल ऑयल, कुकिंग ऑयल ले लें या घी ले लें, आप दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने शामिल करना है प्याज का पेस्ट, ठीक है जी। सबसे पहले जो चीज़ जाएगी, और एक हमने ली है दरमियानी प्याज और इसका पेस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ है और इसे हमने ऑयल के अंदर ऐड कर देना, ठीक है। और ये प्याज और साथ में 2 खाने के चम्मच लहसुन, ठीक है, इसका पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट, ये 2 चीज़ें हमने डाल दी हैं। और जब भी ये ऑयल में हम डालेंगे तो ये काफ़ी उछल कूद मचा रहा होता है, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ी देर के लिए ढकना लगाकर बनाना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद फिर बाकी मसाले ऐड करेंगे। टाइम कम होता है, 1 घंटे के अंदर हमने शो को कंप्लीट करना होता है, तो मेरा हमेशा से तरीकाकार ये होता है कि गाय का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो, जो गलने में टाइम लग रहा होता है, तो मैं इसे हमेशा बॉईल करके रखता हूँ। तरीकाकार मेरा हमेशा से ये होता है कि इसमें 5 से 6 इंच का एक टुकड़ा ले लिया अदरक का, आपने 5-6 जवे जो है आपने लहसुन के ले लिए, उसको आपने कूट लिया, ठीक है, पीसना नहीं है, कूट लेना है ताकि इसको अलग किया जा सके। और इसके साथ हमने गोश्त को शामिल किया और इसे जो है थोड़ा सा भून लिया हल्के से ऑयल के अंदर, और उसके बाद पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब गोश्त आपका गल गया तो आपने इसकी यखनी छान ली, ये आपके सामने यखनी है, और इसको गोश्त को अलग कर दिया और बाकी अदरक और लहसुन जो है उसको आपने ज़ाया कर देना है, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें
लेकिन यखनी को ज़ाया नहीं करना। अक्सर कभी कभार लोग सोचते हैं कि यार गोश्त तो बॉईल कर दिया, बाकी यखनी रखने का क्या फ़ायदा है। सारा फ्लेवर, सारा टेस्ट जो है यखनी के अंदर है। अगर यखनी आपने ज़ाया कर दिया तो गोश्त आपका फीका, बग़ैर टेस्ट के जो है ना वो आपको उसके अंदर फ्लेवर ही नहीं आएगा गोश्त के अंदर। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। बकरा ईद अनकरीब आने वाली है और जैसे कि हमने ईद पर रमज़ानों में, रमज़ान से पहले हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी थी, तो इसी तरह से आपके सवालात बकरा ईद से रिलेटेड हों या हमारी इंफॉर्मेशन जो है कुकिंग के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ी थोड़ी आपसे बकरा ईद से रिलेटेड बातचीत भी हम करते रहेंगे, ताकि हमें अभी से हमने इसको समझ लिया तो हमारे बकरा ईद पर जब करीब आएगी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली बात ये कि गोश्त को संभाला कैसे जाए। अक्सर लोग गोश्त को सोचते हैं कि यार हम मार्केट से गोश्त खरीदते हैं, बड़ा ज़बरदस्त गोश्त होता है, उसमें से छुरी से काटे तो एक एक पीस अलग हो रहा होता है, और हमारे यहाँ बकरा ईद में जो गोश्त होता है वो बेचारा बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है। बेसिकली उसके अंदर जो पानी होता है ना गोश्त के अंदर, बकरे का गोश्त हो या गाय का गोश्त हो, आपने देखा होगा कि गाय के दुकान पर या बकरी की दुकान पर गोश्त लटका हुआ होता है, तो पानी सारा निकल चुका होता है। उसके बाद उसकी जो वेन्स होती हैं वो टाइट होती हैं और उसकी वजह से गोश्त जो है ना वो एक अपनी जगह बना लेता है। बकरा ईद के दिनों में हम क्या करें कि गोश्त हमारा जो है ना वो इसी तरह से हो जाए जैसे कि मार्केट में मिलता है। दो तरीके कार हैं, दोनों आसान हैं और दोनों तरीके से। एक तो ये कि आपके पास अगर जगह हो तो उसको लटका दें पीस को, लेकिन कसाई कभी नहीं करेगा, उसके पास टाइम नहीं होता, उसने पहले आपके पास आना होता है, फिर 3-4 जगहों पे और जाना होता है, तो वो क्या करता है कि जल्दी जल्दी आपको बोटियां बनाकर दे देता। अगर बोटियां बनाकर उसने दे दी हैं तो फिर क्या करना है आपने, अभी से आटे की भूसी होती है जो आपको किसी भी चक्की की दुकान पे मिल जाएगी, आटे की भूसी लेनी है और लेकर अपने गोश्त पर लगा देना है, और वो आटे की भूसी जो है ना गोश्त पर चिपक जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उसको थोड़ी देर छोड़ दें इसी तरह से पंखे की हवा में। आटे की भूसी में एक क्वालिटी ये होती है कि वो सारा गोश्त का जो पानी है ना वो सक कर लेता है, बोटियों का भी, ठीक है। सक करने के बाद फिर उसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर आपने उसके पैकेट बनाकर जो है फ्रिज के अंदर रख लेना है। इंशाल्लाह ये काफ़ी टाइम तक आपका जो है गोश्त ख़राब नहीं होगा। एक एहतियात जो बहुत ज़रूरी है, गोश्त हमेशा ये देखें इस तरह से हमारा प्याज और जो है लहसुन फ्राई हो गया, कलर आ गया इसमें, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ गोश्त हमारा जो बॉइल्ड हुआ था 1 किलो, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। और अब मैं इसमें मसाले भी ऐड करूँगा, ठीक है। हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। और आप बड़ी मजे के डिश बना रहे हैं। हाँ, भिंडी गोश्त जी, और मिर्चों का सालन, ठीक है। हाँ, ये तो और भी मजे की चीज़ है जी। अच्छा गुलजार भाई, 2 क्वेश्चन थे मेरे ना। एक तो ये था कि जब हम गोश्त लेते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है, यानी अगर 2-3 दिन उसे फ्रीजर में रखो और उसको निकालो तो उसमें वो ब्लैक सा होता है, जो ताज़ा गोश्त में वो चीज़ नजर नहीं आती, ठीक है। एक तो वो बता दें कि कैसे हम उसको खत्म कर सकते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन, रेमेडी मुझे चाहिए थी, मेरी पिंडलियों में बहुत शदीद दर्द होती है। पिंडलियों में? हाँ जी, और मुझे गैस्ट्रिक इशू भी रहता है। ठीक 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 है ना, कुछ ऐसा बताइएगा जो हमारे किचन से रेलिवेंट हो, क्योंकि बाजू का जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मुझे जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती। ठीक ठीक है। आप कहाँ रहती हैं? मैं लाहौर में बाबरा टाउन साइड है, वहाँ पे मुझे कोई मिलती नहीं है, कोई पंसार शॉप नहीं है हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और दूसरा ये कि मेरी मदर इन लॉ है, उनको खारिश होती है बहुत ज्यादा, तो प्लीज, उस शुगर पेशेंट भी हैं वो। शुगर भी हैं, तो उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, इसलिए खारिश होगी लाजमी बॉडी में, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो बहरहाल मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, शुक्रिया। चलें। अच्छा, यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला और इसके बाद मैंने इसमें चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर दिया मैंने, और इसमें मैंने तलहार मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है, और हल्दी आधा चाय का चम्मच, ठीक है। और इसके साथ हमने शामिल करना है ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, प्लस नमक, पिंक सॉल्ट। मैं हमेशा पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करता हूँ और आप लोगों को बार बार बताता भी हूँ, जो हमारे अपने मुल्क में पैदा होता है जिसको हम हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, ठीक है।
ये हमने डाल देना है 1 चाय का चम्मच। इसमें 84 मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अभी आप हमारे पास एक खातून थी जो कॉल पे बात कर रही थी, ये हमारे बॉडी के अंदर बेतहाशा यानी कि जो क्रम्स पड़ते हैं, पैर अक्सर सोते हुए एकदम से नस चढ़ जाती है इस टाइप से, या उंगली पर उंगली चढ़ जाएगी आपके, इस तरह की चीज़ें जो हो रही होती हैं ना, ये बेसिकली अगर हम पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें अपने खानों में, सिर्फ खानों में इस्तेमाल करें, या फिर आप सुबह निहार मुँह, ठीक है, अगर किसी को इस तरह का मसला हो रहा है तो एक चुटकी सिर्फ 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर, नमक देखें कितना फ़ायदेमंद है, इसलिए कि ये होता है नेचुरल, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जाती जो वाइट वाले सॉल्ट के अंदर डाली जाती है। वाइट वाले सॉल्ट में ब्लीच डाला जाता है उसको साफ़ करने के लिए, और वो वाइट हो जाता है, तो ब्लीच के असरात उसमें रहते हैं। इसकी वजह से सिर्फ 4 मिनरल्स होते हैं, इसमें 84 मिनरल्स, कितना फ़र्क है आप देख लें। तो ये आपने छोटी छोटी चीज़ों को जो है लाजमी देखना है। आप अभी जो खातून थी जिन्होंने कहा कि मेरे पिंडली में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इनके जिस्म में कैल्शियम की कमी है, और साथ में मैग्नीशियम और पोटाशियम, ये तीनों चीज़ों की कमी है। इसके लिए घर का सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, वो है बनाना, केला। रोज़ाना जिसके भी मैग्नीशियम की कमी होगी या पोटेशियम की कमी होगी उसको, या आयरन की कमी होगी, तो उनको लाजमी जिस्म में कहीं ना कहीं, या पिंडली में या रान में या गर्दन पर या कमर में हल्का दर्द जो है ना वो रहेगा लाजमी, ठीक है। तो उनको चाहिए कि घरेलू अगर कोई चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो दवाई से आप चाह रहे हैं कि दवाई आपके पास या जड़ी बूटी आपको नहीं मिल रही, तो आप रोज़ाना 2 बनाना, सुबह निहार मुँह उठते ही एक आध गिलास जो पानी है इंसान पीता है वो पी लिया, उसके बाद 2 बनाना आपने खाया, 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लिया। तो पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन की कमी आपके अंदर अगर है, तो ये सिर्फ बनाना जो है ना, ये गरीबों का फल भी कहलाया जाता है, इसको हम कहते हैं, और ये गरीबों का जो है ना विटामिन भी कहलाया जाता है। तो बनाना इतना महंगा नहीं होता, केला जो होता है वो आराम से आप ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा भी आपका जो मसला कर रहा है वो भी सही हो जाएगा, और साथ में आपके अंदर जो मैग्नीशियम वगैरह की कमी है वो भी दूर। अब मैग्नीशियम की बाकायदा एक दवाई भी मार्केट में मैग्नीशियम गुलेनाइट के नाम से मिलती है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए कि थोड़ी सी महंगी होती है वो। और मैग्नीशियम की कमी ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट को होती है, ठीक है, और शुगर पेशेंट के अंदर जो वीकनेस होती है ना, वो मैग्नीशियम की कमी से होती है। आजकल आप देख भी रहे होंगे फेसबुक पर, टिकटॉक पर, मुख्तलिफ जगहों पे मैग्नीशियम के बारे में जिक्र हो रहा है। ये बोन्स के लिए, पूरे बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सीधा ज़्यादा लंबे चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 केले ले लें, और इसके साथ और अगर इसको फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध के अंदर मिक्स करें, विदाउट चीनी, बग़ैर किसी चीज़ के, इसको सुबह उठते ही पिएँ। इंशाल्लाह आपके मसल्स के ऊपर काम करेगा। ये किस पे काम करेगा, बॉडी पर, गोश्त पर, ब्लड पर नहीं, बल्कि आपके जो मसल्स होते हैं जिससे हम खड़े हैं आज, हड्डियों के साथ मसल्स होते हैं। मसल्स एज के साथ कमज़ोर होना शुरू होते हैं, तो बॉडी से मसल्स कम हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वीकनेस पैदा होना शुरू हो जाती है। मसल्स को मजबूत रखने के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका सबसे सस्ता सोर्स बनाना है। शुगर पेशेंट जो आपके घर पर हैं जिनको खारिश हो रही है, उनके शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और मैंने यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए थे, अब जो यखनी मेरे पास बची है वो भी मैंने ऐड कर दी है। आखिर में हम इसमें जो है गरम मसाला ऐड करेंगे, और गोश्त वैसे ही गला हुआ है तो इसको थोड़ी सी ग्रेवी वाला हम बनाएंगे। 1-2 उबाल के बाद मैंने इसमें भिंडी डाल देनी है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है जी। वापस आने के बाद शुगर को भी कंट्रोल, और साथ में जिस्म में जो खारिश हो रही है वो भी ख़त्म होने के लिए एक जड़ी बूटी है सिंपल सी, वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं, और हम बना रहे हैं आपके लिए बकरी के गोश्त के साथ भिंडी गोश्त, बेतहाशा बॉडी के लिए फ़ायदेमंद। और गोश्त भी बॉडी में कितनी ताकत
देता है। ये आप अभी मैं कुछ फार्मूलाज आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो बकरी के गोश्त को हमने भून लिया, सारा भूनने के बाद थोड़ा पानी ऐड किया, करने के बाद मैंने भिंडी इसमें शामिल कर दी, ठीक है। और ये भिंडी बन रही है। जब ये तैयार होने के फाइनली रिज़ल्ट में आ जाएगी तो इसमें हम थोड़ा गरम मसाला, हरी मिर्चें डालकर इसको हमने दम पर लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा भिंडी गोश्त तैयार हो जाएगा। रोटी, नान, राइस वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। एक पहले कॉलर का जवाब दे देते हैं जो हमारे पास ब्रेक से पहले कॉलर थी। तो शुगर और उसके साथ बॉडी में खारिश, ये जब भी शुगर लेवल बढ़ेगा तो जिन लोगों को शुगर का मसला होता है, जब भी बॉडी में बढ़ता है तो उससे खारिश भी होती है और जिस्म में लाल स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो गर्दन जो है ना वो काली होना शुरू हो जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी शुगर जो है ना कंट्रोल में नहीं आ रही। तो उसके लिए आप कुछ भी करें, जद्दोजहद करें, इंसुलिन लगाएं, दवाइयाँ खाएं, एहतियात करें, रोटी चावल कम कर दें, शुगर खाना ख़त्म कर दें, तो इंशाल्लाह ये जो शुगर लेवल है ये आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसको कंट्रोल किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। कंट्रोल अपने हैबिट से रोज़ाना की बुनियाद पर अगर सिर्फ आपने 30 मिनट जो है हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिसको कहते हैं वो, या कुर्सी पे बैठकर भी बहुत सारे एक्सरसाइज मैंने आपको लोगों को बताई हैं, वो आपने करना शुरू किया तो इंशाल्लाह 30 मिनट कुछ भी नहीं होते, पूरे दिन में से 30 मिनट निकाल लें। अपने कमरे में गोल गोल घूमना शुरू कर दें, ज़रूरी नहीं है बाहर जाना आपके लिए। तो एक ट्रैकमिल होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो ख़रीद लेते हैं लाखों रुपए का, और फिर बाद में उसमें कपड़े टंगे हुए होते हैं। तो इस तरह से ना करें, घर में राउंड राउंड घूमें, ठीक है, थोड़ा सा जंप करें, हल्का फुल्का पैरों को एक्सरसाइज करें, स्ट्रेच करें, ये सारी चीज़ें कर लें। बस इसी से जो है ना आपका मसला आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू हो जाएगा। खाने पीने में एहतियात करना। चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, और उसके साथ साथ खारिश को ख़त्म करने के लिए और शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी जड़ी बूटी है जो इंतहाई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और शुगर वालों के लिए आउट ऑफ क्लास जो है ना चीज़ है, वो है चिरायतरा नेपाली। चिरायतरा नेपाली, नेपाली इसलिए कहते हैं कि नेपाल का जो चिरायतरा होता है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। एक चाय का चम्मच 2 कप पानी में डालकर बॉईल किया आपने और 1 कप कर लिया उसे, और सुबह कड़वा होता है साफ बता रहा हूँ पहले से कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, कड़वा होता है। तो सुबह ठंडा करके, यानी कि रूम टेम्परेचर पे करके, गर्म नहीं पीना चाय की तरह, आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे करके, और 1 कप आपने सुबह पीना है। आप देखेंगे कुछ अरसे में, हफ्ते 15 दिन के अंदर आपकी मेडिसिन भी कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इंसुलिन लगाते हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये बेहतरीन चीज़ है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर एक और तरीकाकार बताता हूँ। चिरायतरा का होम्योपैथी के अंदर ड्रॉप्स मिलते हैं, 10-10 ड्रॉप आप 3 दफ़ा दिन में आप ले सकते हैं। ये भी एक बहुत आसान तरीका है। तो बेहतर तो ये है कि आप चिरायतरा नेपाली ले आएँ घर पर। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, जितना भी लेना है आपने ले लिया, और घर पर उसको 2 कप पानी में डाला, बॉईल किया, 1 कप किया, छान कर ठंडा करके, यानी कि रूम टेम्परेचर पे करके आपने सुबह पिया। 1 घंटा कम से कम गैप देना है नाश्ते से और चिरायतरा लेने के बाद। एक टाइम सिर्फ लेना शुरू करें। कुछ अरसे में आप देखिएगा कि आपके जो इंसुलिन लगाने की जो वो है डोज, वो कम होना शुरू हो जाएगी, दवाइयों की भी डोज कम होगी, और ये खारिश वारिश तो ख़त्म ही हो जाएगी। ये खून को साफ़ करने का सबसे बेस्ट जो है ज़रिया है। और जिन लोगों को शुगर नहीं भी है और उनको जिस्म में खारिश रहती है और कुछ अरसे में दाने निकल आते हैं, फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, और गर्मियों में ख़ास तौर पर होती है, तो इस तरह के लोगों के लिए भी बेस्ट है चिरायतरा नेपाली। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास मिर्चों का सालन, मिर्चें हमने लिए हैं ये बड़ी वाली, इसको हमने बीच में से ना इस तरह से कर लिया है, ठीक है, ये देख लें। तो इसमें आपने सिर्फ इसको काटना है, भरना वरना नहीं है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मसाला इसके अंदर चला जाएगा। इसका मसाला ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है आम मसाले से, तो और से देख लें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले प्याज, पेस्ट वाली प्याज, ठीक है, और इसके साथ आपने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और अब मैं इसके एक के बाद दूसरे मसाले डालना शुरू कर रहा हूँ। मेथी दाना कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच,
राई, कुटी हुई राई जो है 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक पिंक सॉल्ट जो है वो 1.5 चाय का चम्मच, तिल कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच, और हल्दी 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ कड़ी पत्ता 15 से 20 अदद, और इसके साथ खसखस का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और दही 1 कप, और ये है मूंगफली इसका पाउडर 4 खाने के चम्मच। ठीक है, ये हमने डाल दिया। और ये बहुत ही आला किस्म का मसाला जो बघारे बैगन में भी काम आएगा आपके, और साथ में मिर्चों के सालन में भी ज़बरदस्त काम आएगा। ठीक है जी। नमक हमने इसमें डाल दिया था, थोड़ा सा और डालना हूँ, तकरीबन 2 चाय के चम्मच, इसलिए कि इसमें खटास भी आने वाली है जो इमली का पेस्ट है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐड किया। ठीक है, अब मैं डाल रहा हूँ इसमें लास्ट में खोपरा पिसा हुआ। ठीक है, ये हमारे पास खोपरा है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच हैं, ये हमने ऐड कर दिया, और इसके साथ थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, ताकि मसाला जले नहीं और भुन जाए अच्छी तरह से। ठीक है, भुनने के बाद आपने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देनी है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, बिल्कुल ड्राई होगा मसाला, गाढ़ा होगा मसाला, और मिर्चों के अंदर चला जाएगा जी। ठीक है, चलें जी, इसको मिक्स कर दिया और इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है आपने ढकना लगाकर। चलें, ये हो गया पकने के लिए। खाने के साथ शुगर वालों की ख़ास तौर पर मैं रोज़ाना बात करता हूँ, इसलिए कि बहुत ही तेज़ी के साथ शुगर लेवल लोगों का बढ़ता जा रहा है, यंग एज में भी हो रहा है ये। तो प्लीज़ ख्याल करें और जो चीज़ बताई जा रही है उसका आप पूरा फ़ायदा उठाएं। अभी बिल्कुल नई रिसर्च के मुताबिक शुगर पेशेंट को चाहिए कि वो अपने खाने से पहले एक बॉल सैलेड का जो है वो ज़रूर खाएं। फाइबर बेस्ट ऑप्शन है शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। नेचुरल फाइबर जो होता है, वैसे पाउडर वाला फाइबर भी मिल जाता है आपको साशे में, 2 साशे पानी में घोल कर सुबह लेना है आपने नाश्ते से पहले, और 2 साशे आपने दोपहर के खाने के साथ, खाने से पहले, रात खाने से पहले। इस तरह से आप फाइबर की जो है साशे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार नेचुरल तरीके से जाएं, तो सब्ज़ियाँ जो भी आपको मिलती हैं सब्ज़ियाँ, जैसे कि खीरा है, ये ले लिया आपने, 2 खीरे मैंने ले लिए हैं, टमाटर 1 मैंने ले लिया है इसमें, ये है प्याज, ये हमने ले लिया 1। सब चीज़ें चॉप हुई हुई हैं। ठीक है, और इसमें कोई क्रीम श्रीम नहीं डालना, ना मायो डालना है। ठीक है, अक्सर लोग वो हमारे यहाँ रिवाज पड़ गया है कि रशियन सैलड, वो सब क्या बोलूँ, रशियन है ही नहीं वो सैलड। ठीक है, बहरहाल नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, नमक कम ही रखें, आधा चाय का चम्मच। ठीक है, और सारी चीज़ें हेल्दी वाली डालें इसमें। ठीक है, ये है मेरे पास हरी मिर्चें जो आपके फैट को बर्न भी करती हैं। ठीक है, 2 से 3 हरी मिर्चें, पुदीना खाने को हजम भी करता है, आधी गड्डी पत्ते, और पेट को ठंडा रखने के लिए धनिया, हरा धनिया आधी गड्डी चॉप हुई भी। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद ये हमारा एक कचूमर सैलेड जो हर खाने से पहले, अच्छा जब रात का खाना हो तो उस वक़्त ये प्याज जो है ना इसको निकाल दे इसमें से। ठीक है, प्याज नहीं डालनी है। ये सुबह के नाश्ते से पहले, ये दोपहर के खाने से पहले तक तो ठीक है, शाम तक ठीक है। रात को प्याज जो सोना होता है, इसको हम सोना कहते हैं, सोने जैसा काम करता है, ये गोल्ड की तरह, यही रात को जो है ना कचरा हो जाता है। प्याज अगर हम खाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो इसीलिए प्याज को आपने दोपहर तक ही या शाम तक 4-5 बजे तक खा लेना है। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, ये हमारा
बेहतरीन सा कचूमर। हाँ, इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जो शुगर पेशेंट का ब्लड भी गाढ़ा हो जाता है कुछ अरसे में, ब्लड प्रेशर हो या ना हो, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और वैसे भी हमारा जो खान पान है हमारे जो अपने मुल्क के अंदर, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल तो वैसे ही बढ़ जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए लहसुन चॉप 2 खाने की चम्मच इसमें ऐड कर दें तो खून को भी पतला रखेगा और हार्ट का मसला जो है ना वो भी आपका नहीं होगा। ठीक है जी, इस तरह से आप अपने खाने को सेहतमंद बना सकते हैं। अब जब ये मसाला हमारा हो गया, फाइनली ऊपर हल्का लाल आना लगा है, तो मैंने इसमें डाल दिया मिर्चें बीच में से कटी हुई। ठीक है, और उसको कर देंगे मिक्स। ठीक है जी, ये आ गया। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया आपने। और इसमें आपने आखिर में डाल दिया इमली का पेस्ट 1/2 कप। ठीक है, ये आ गया इमली का पेस्ट। चलिए जी, इसको आपने थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगा मैं, और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मिर्चें भी गल जाएं और मसाला भी अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। आंच कर दिया मैंने स्लो, और यहाँ भिंडी जो है ना वो हमारी फाइनली तैयार हो गई है। और ये देख सकते हैं कलर इसका। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आपने। भिंडी गोश्त बेहतरीन। और आखिर में इसमें आपने डाल दिया गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और हरी मिर्चें ऊपर से खुशबू के लिए इसके अंदर आपने ऐड किया, और इसको मिक्स किया अच्छी तरह से, और इसका लगा दिया ढकना ताकि ये इसका भी आंच कर देंगे हम स्लो, ताकि ये धीमी आंच पर पक जाए और हरी मिर्चों की खुशबू हमारे सालन में आ जाए। इसको आप ग्रेवी वाला सालन भी बना सकते हैं। इस वक्त आप इसमें पानी ऐड करके इसको और थोड़ा सा लंबा पानी कर लें अगर फैमिली बड़ी है। तो अगर फैमिली छोटी है और रोटी और नान के साथ खाना चाहते हैं तो ये इसका जो गाढ़ापन है वो बिल्कुल बेहतरीन। और राइस के साथ लेना चाहते हैं थोड़ी सी ग्रेवी रख लें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए बकरे के गोश्त के साथ भिंडी गोश्त, जो गोश्त के साथ मिलने के बाद उसको मैंने ड्राई रखा हुआ है। आप इसमें ग्रेवी बढ़ा सकते हैं या थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता भी दिए। और इसे रोटी नान वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। भिंडी जब बकरी के गोश्त के साथ बनती है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। ठीक है, और साथ में कचूमर आपने देखा, मैंने कहा कि साथ में हमेशा ये जो एक बाउल आपको नज़र आ रहा है जितना मैंने बनाया है, इतनी ही खुराक आपकी सुबह, दोपहर और रात। बस रात में आपने जब सलाद लेना है तो इसमें से माइनस कर देना है कच्ची प्याज, बाकी सब चीज़ें वैसे ही, बाकी सब्जियों के जो है ना क्वांटिटी को और बढ़ा दें। ठीक है, तो सैलेड अगर आप 3 टाइम लेना शुरू करेंगे खाने से पहले, ताकि आपके मैदे के अंदर एक पोर्शन जो है, एक जगह जो है इससे भर जाए। खाने से पहले लेना है, ठीक है, भर जाए तो रोटी 2 के बजाय 1 जाएगी आपके मैदे में, 3 की बजाय 2 जाएगी। तो ये अपना काम करेगा और आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगा। साथ में मिर्चों का सालन, जो काफ़ी टाइम तक आप इसे फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन चीज़ होती है। ये एक अगर मैं इसको अचार कहूँ तो अचार जैसा एक मसला होता है। ठीक है, 2 ऐसे रेसिपीज़ हैं जो काफ़ी दिनों तक आपके फ्रिज में आराम से रहती हैं। एक तो ये मिर्चों का सालन और एक बघारे बैगन, दोनों बड़ा टाइम आराम से आपके फ्रिज में रहता है। ठीक है जी, बकरे की गोश्त की बात हो रही थी और मैंने कहा कि बकरे का गोश्त एक दवाई जैसा काम करता है इंसान के जिस्म के ऊपर। ठीक है, ख़ास तौर पर जो मर्द हजरात हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं, तो आधा किलो बकरे का गोश्त, 4 छुआरे, उसको कहते हैं नर छुआरा, 4 छुआरे और 1 खाने का चम्मच
तिल, गोश्त को आपने अदरक लहसुन में भूना, मसाले वसाले हल्के फुल्के उसमें जो डालते हैं, प्याज वगैरह सब डालकर जैसे सालन बनाते हैं वैसे बनाया। इसमें 4 नर छुआरे आपने काट कर डाले और उसके बाद जब ये पक कर तैयार हो गया, आखिर में तिल डाला आपने 1 खाने का चम्मच, उसको मिक्स किया, एक सालन आपका बन गया आधा किलो का। इसको 2 दिन इस्तेमाल करें, फिर ख़त्म हो जाए फिर बना लें, महीने भर इस्तेमाल करें, सारी जिस्म की वीकनेस जो है ना ख़त्म। आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि मैंने कोई जादुई दवाई जो है ना वो खा ली है आपके जिस्म के अंदर, ठीक है ना, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात के लिए। तो इंशाल्लाह ये खाने हमारे सेहत के लिए एक दवाई का काम करते हैं। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ आपसे कि अगर समझ कर खाएंगे तो ये खाना टेस्ट, मज़ा यानी कि जिसको कहते हैं, उसके साथ साथ ये एक मेडिसिन भी है, दवा जो खाने हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। अनारदाना, ये मेरे पास अनारदाना है। अक्सर लोग अभी मौसम आएगा अनार लेंगे और उसको मुंह में डालेंगे, सारा गूदा उसका खा लेंगे और उसके बाद उसका जो बीज है उसको फेंक देंगे, या इसका जूस पीना शुरू कर देते हैं लोग अनार का। तो खुदारा, जो काम की चीज़ है वो तो आपने फेंक दी, और जो बगैर काम की, जो शुगर लेवल को बढ़ाने वाली चीज़ है वो आपने जो है ना खानी शुरू कर दी। तो फ़ायदे के बजाय नुकसान कर बैठेंगे। तो कभी भी अनार खाना हो, एक तो पूरा अनार खाएं, किसी को शेयर नहीं करना, उसमें एक दाना कहते हैं कि जन्नत का दाना होता है, तो इसलिए सेब को आधा आधा करके बांट कर खाया जा सकता है, अनार को नहीं बांटना है, अनार पूरा साबुत ही खाना है, पूरा आपने अकेले ने खाना है, ठीक है। तो दूसरा, इसका जूस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अनार को बीज के साथ खाया जाता है, अनार का छिलका इस्तेमाल होता है बहुत सारे जो चेहरे के प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए, और इसके अनार के फूल भी आते हैं जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सिंपल जाते जाते एक फार्मूला बता देता हूँ मैदे के लिए। ये अनारदाना है मेरे पास, 2 खाने के चम्मच अनारदाना, 1 खाने के चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सौंफ और आधा खाने का चम्मच जो है अजवाइन। इनका मिक्स करके एक पाउडर बना के रखें, ये हाजमे के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इजाज़त चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।